मैंने तो 1000 रुपए से फिंच का काम शुरू किया था माशाल्लाह। ठीक है जी। उस टाइम ये तकरीबन पेयर था 400 का। जी जी। इसको कोई पूछता भी नहीं था ज़ेबरा फिंच को। ठीक हो तो गया। मैं इसके 2 पेयर लेकर आया था हाँ जी। तकरीबन 700 के। जी जी। तो मैंने वो 2 पेयर को ब्रीड करवाया इसी जगह में जी। ठीक है। उसी से 2 पेयर से 50 पीस किए। पैरेट का 1 पेयर लेकर आया। जी जी। लेकर तो वाले साहब ने दिया था हाँ जी। ठीक है। तो बस उस ऑस्ट्रेलियन के पेयर से ना मेरा इस हॉबी में मैंने कदम रख लिया। तो इस तरह बिल्कुल नहीं हुआ मेरे साथ। तकरीबन 2 साल मैंने ऑस्ट्रेलियन रखे। अच्छा। मेरे पास एक भी बच्चा नहीं आया जी। ठीक है। तो जो है ऐसा, और बहुत महंगे महंगे भी मैंने बाद में लिए बच्चों की लालच में। सही है। ठीक है ना। तो ये जो काम है ना मुदस्सिर भाई, ये सब्र वाला है। ठीक हो गया। ठीक है, सब्र वाला है। आप शौक करें ठीक है। इंशाल्लाह बर्ड ब्रीड भी करते हैं आपके पास, लेकिन आप इसको शौक ही रखें। जी। सबसे पहले तो मैंने जो ऑस्ट्रेलियन को ब्रीड करवा रहे थे ब्रीडर्स, जी जी। मैंने उनके साथ रब्ता किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीनियर थे। जी जी। मैं गया, मैंने उनके केजेस में देखा स्टिक कैसे लगी हुई है, ब्रीडिंग बॉक्स या जो कुजा टाइप होता है वो कैसे लगा हुआ है। मैंने उस चीज़ को सीखा ठीक है। फिर मैंने आगे वो अपने जो सेटअप है उसमें अप्लाई किया वही ठीक है। तो देन फिर जब मैंने वो चीज़ें ठीक कर ली तो मेरे पास ब्रीड आ गई। मेरे पास इस टाइम जो है ज़ेबरा फिंच की तमाम म्यूटेशनें हैं ठीक है। उसके बाद मेरे पास लॉन्ग एक्सटेल अल्बाइनो पड़ा हुआ है ठीक है, ये भी एक फिंच की म्यूटेशन है। उसके बाद मेरे पास गोल्डन फिंच है, मेरे पास जावा फिंच है, मेरे पास बिंगलाइज है ठीक है जी। मेरे पास एग्जीबिशन किंग साइज में फिंचेस हैं, स्नो वाइट है। तो ये तमाम जो म्यूटेशन हैं रेगुलर जो है मेरे पास पड़ी हुई है। ये हर बंदा ना तंग है तो हर बंदा ये शौक करना भी चाहता है पर वो कर नहीं पा रहा ठीक है। उसकी रीजंस क्या थी? महंगा परिंदा मिलना, अच्छा परिंदा ना मिलना। तो मैंने फिर ये सोचा कि देखें मेरा तो ये शौक है ठीक है। डे बाय डे मेरे पास नया परिंदा आएगा, मैं उसकी केयर करूंगा, उसको मैं अच्छा खिलाऊं पिलाऊंगा, मेरा भी शौक पूरा होगा। देन मैं आगे कस्टमर्स को भी दूंगा। तो मैं इस तरीके से फिर मैं सेल्स की तरफ भी आ गया। यार अगर मैं किसी को परिंदा दूंगा ना देन मैं उसको रखना भी सिखाऊंगा। तो उस परिंदे को कैसे ब्रीड करवाना है, कैसे रखना है ठीक है। आज ज़ेबरा फिंच की जो वैल्यू है लोगों की नज़र में 0 है पर मेरी नज़र में 100% है ठीक है, क्योंकि मैं इसका शौकीन हूँ ठीक है ना। मैंने खाली इसको सेल नहीं करना, इसको परचेज भी वापस करना है। मुश्किलात यही आती हैं जिस तरह एक इंसान बीमार होता है ठीक है, वही सेम बीमारियां बर्ड्स में भी आती हैं, जैसे गला खराब होना, जुकाम होना, मोशंस लग जाना, दिल खराब होना। हमारा दिल खराब होता है, इन बर्ड्स का भी दिल खराब होता है। बस बात यह समझने की बात है, अपनी नज़र की बात है कि आप बर्ड आपका स्टिक पे बैठे आपको पता लग जाए यार आज मेरे बर्ड को कोई ना कोई मसला है। और ये चीज़ें आप में तब ही आएंगी जब आप मोहब्बत से इसे रखेंगे, जब आप शौक से रखेंगे। जब आपका माइंड ये होगा ना कि मैंने सिर्फ परिंदा रखना है और मैंने सेल कर देना है तो देन आप फिर ये चीज़ें नहीं कर सकते। सर आपका सबसे बड़ा उस्ताद आपका बर्ड ही है। ठीक हो गया ठीक है। आप 10 पेयर ना रखें, आप 1 पेयर रख लें। आप 1 पेयर रखकर उस पेयर से सीखें। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया मैं 2 पेयर फिंच के लाया था, मैंने 1 साल उसकी ब्रीड सेल नहीं की, मेरे पास 25 पेयर्स हो गए ठीक है। तो आप 1 पेयर रख लें, 10 मत परचेज करें। आपके पास 10 के पैसे हैं, आप 1 पेयर ले लें, 2 ले लें अपने शौक के लिए। आप उसको ब्रीड करवाएं, वो आपको खुद सिखाएगा, वो आपको खुद बताएगा कि भाई मुझे इस चीज़ की नीड है, मुझे ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ दो ठीक है ना। अगर आप डेट बाय डेट का भी केस रख लेते हैं ना तो वो चल जाता है ठीक है। इसी तरह जब आप जावा और गोल्डन में मूव करते हैं तो फिर आपको 2 बाय डेट रखना पड़ता है, यानी कि इस केज की गहराई जो है वो 2 फुट है, जो इसकी जो ये चौड़ाई है वो 1.25 फुट है ठीक है जी। 2 बाय 1.25 का आपको केज बनाना पड़ता है। बॉक्स की ऑप्शन आपको इस तरह बाहर देनी पड़ती है ठीक है, कि आप इजीली बर्ड को ये खोल के ब्रीडिंग अपनी देख लें ठीक है। देन इसको आराम से बंद करें, ये बॉक्स अंदर आप कर दें ताकि आपका बर्ड भी डिस्टर्ब ना हो ठीक है, और प्रॉपर तरीके से ब्रीडिंग सेटअप आप कवर कर सके अपना। सर जी इसको जो फिंच है ना, इसको डायरेक्ट हवा ना लगे ना तो इससे 12 महीने आप ब्रीड लें ठीक है। फिंच ऐसी चीज़ है, अभी इस टाइम सर्दी है, बाहर का टेम्परेचर 11 है, हमारे अंदर का 22 है ठीक है। जो फिंच का जो टेम्परेचर होना चाहिए ना 25 तक भी हो जाए तो फिंच काफ़ी खुश रहती है। बात उधर ही आती है अफोर्ड करने पे ठीक है। अब ये बॉक्स की जो कीमत है 250 रुपये है, जो एक कुजे की कीमत है वो 60 to 70 रुपीज़ है। तो आप देखेंगे तो बॉक्स आप कर सकते हैं अफोर्ड,
तो ये जरा इजी है, आप इसको बाहर से देख सकते हैं इजीली। अगर आप कुजा लगाएंगे फिर आपको उतारना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा, फिर आपका बर्ड डिस्टर्ब होगा। बॉक्स में जरा ये है कि एवरेज अच्छी आ जाती है। मोस्टली अब जो कल्चर हमारा चल रहा है जो वो चेंज हो चुका है, तमाम ब्रीडर्स ने बॉक्स लगाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम आए हैं हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त हसन भाई, जो कि माशाल्लाह से तकरीबन 8-10 साल से जो है ना बर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं और एक सक्सेसफुल ब्रीडर हैं और इसके साथ साथ वो ट्रेडिंग भी करते हैं। तो आइए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, वेलकम। हसन भाई, क्या हाल है आपके? सर दुआएं आपकी। हसन भाई, सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को अपना मुख्तसर तारफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम हसन है, ठीक है। बॉर्टन कैंट मेरी लोकेशन है जी। और मैं तकरीबन 8 से 10 साल से मैंने बर्ड्स रखे हुए हैं जी। और मैं टोटल फिंचेस पे ही काम करता हूँ। फिंचेस का ही मुझे शौक है जी, ठीक है। उसके साथ साथ जो वक्त की ज़रूरत है, जो बर्ड अब ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स वगैरह मुख्तलिफ जो लोग डिमांड करते हैं होगो वगैरह, वो भी अब मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छा बर्ड दे सकूँ, ठीक है। जिस तरह मखसूस आपको नज़र भी आ रहा होगा, आप दिखाएंगे इंशाल्लाह बाद में कि जी जो है मैंने टोटल बर्ड रखे हुए हैं, लेकिन जो मेरा बेसिक जो शौक है, जो जुनून है, वो फिंच है। सही है। तो हसन भाई, आप ये बताइएगा कि आपको ये जो बर्ड का शौक है ये कैसे पैदा हुआ था और आप एंट्री इसमें कैसे होगी? जी, जिस तरह सारों का शौक पैदा होता है जी ऑस्ट्रेलियन पैरेट से। हाँ जी। मेरी जरा स्टोरी जरा मुख्तलिफ है। मैंने पहले वो जो कलरफुल चूजे आते थे जी जी, मेरा शौक उन चूजों से जो है मैं इस शौक में एंटर हुआ। ठीक हो गया, ठीक है जी। मैंने वो चूजा लिया, उससे पाला बड़ा किया, ठीक है। जब वो मर गया मुझे फिर हुआ जी अब ये मर गया, इतनी मेहनत की थी। फिर मैं जी ऑस्ट्रेलियन पैरेट का एक पेयर लेकर आया। लेकर तो वाले साहब ने दिया था, ठीक है। तो बस उस ऑस्ट्रेलियन के पेयर से ना मेरा इस हॉबी में मैंने कदम रख लिया माशाल्लाह, ठीक है ना। तो वो मेरा स्टार्ट था माशाल्लाह। तो मैंने ऑस्ट्रेलियन स्टार्ट में तो ब्रीड नहीं थी आती होती जी जी। तो मैंने बड़ी कोशिश की, मेरे पास बच्चे आए उसके, जिस तरह हर न्यू फैंसर की कोशिश होती है कि वो पेयर लगाए और उसे फौरन बच्चे आ जाए। तो इस तरह बिल्कुल नहीं हुआ मेरे साथ। तकरीबन 2 साल मैंने ऑस्ट्रेलियन रखे, मेरे पास एक भी बच्चा नहीं आया, ठीक है। तो जो है आहिस्ता, और बहुत महंगे महंगे भी मैंने बाद में लिए बच्चों की लालच में, ठीक है ना। तो ये जो काम है ना मुदस्सिर भाई, ये सब्र वाला है, ठीक है। सब्र वाले आप शौक करें, ठीक है। इंशाल्लाह बर्ड ब्रीड भी करता है आपके पास, लेकिन आप इसको शौक ही रखें जी। तो हसन भाई, जब आपने बर्ड रखे तो 2 साल तक आपको ब्रीड नहीं आई, तो आपका शौक जो मान नहीं पड़ा? आपको ऐसे नहीं लगा कि यार ये क्या, मैं बर्ड को पाल रहा हूँ, दाना भी खिला रहा हूँ, केयर भी कर रहा हूँ और बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा है? तो फिर बंदे का तो जो शौक होता है वो बंदे का शौक खत्म हो जाता है। तो आपको इस तरह का मामला नहीं हुआ? सर जी बिल्कुल हुआ था, मैं बसदन हुआ था थोड़ा सा, पर मैंने ये सोचा कि देखें अगर लोगों के पास ये बर्ड ब्रीड कर रहा है जी जी, तो डेफिनेटली मैं भी ब्रीड इसको करवा सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं कुछ इस तरह की गलतियाँ कर रहा हूँ जिनकी वजह से बर्ड मेरे पास ब्रीड नहीं कर रहा जी। मैंने फिर उन गलतियों को कवर किया, ठीक है। जब मैंने उन गलतियों को कवर किया ना, तो फिर मेरे पास ब्रीड भी आ गई, ठीक है। तो बस ये है कि ब्रीड आ जाती है आपके पास, हम कोई ना कोई अपने केज में, अपने सेटअप में, अपने रूम में हम कोई ना कोई इस तरह की गलती कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास ना ब्रीड नहीं आ रही होती। तो आपको जब पता चला कि मेरे पास ब्रीड नहीं आ रही, तो आपने फिर क्या चीज़ें चेंज की? क्या आपने ज़हन लड़ाया कि आपने क्या अपनी गलती, आपको कैसे ढूंढा कि यार मैं ये गलती कर रहा हूँ, ये इशू आ रहा है जिसकी वजह से मेरे बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे हैं? तो आपने उसको कैसे फाइंड किया कि यार ये मसला आ रहा है मुझे? सबसे पहले तो मैंने जो ऑस्ट्रेलियन को ब्रीड करवा रहे थे ब्रीडर्स जी जी, मैंने उनके साथ रब्ता किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीनियर थे जी जी। मैं गया, मैंने उनके केजेस में देखा स्टिक कैसे लगी हुई है, ब्रीडिंग बॉक्स या जो कुजा टाइप होता है वो कैसे लगा हुआ है, मैंने उस चीज को सीखा, ठीक है। फिर मैंने आगे वो अपने जो सेटअप है उसमें अप्लाई किया वही, ठीक है। तो देन फिर जब मैंने वो चीजें ठीक कर ली तो मेरे पास ब्रीड आ गई, क्योंकि मेरी स्टिक गलत लगी होती थी। मेरा जो जिसमें कुजे में ब्रीड करनी होती थी वो गलत लगा होता था, ठीक है ना। तो मुझे वो जो पोजीशन थी ना वो नहीं पता थी। तो जब मैंने उन चीजों को कवर किया तो मेरे पास देन ऑस्ट्रेलियन की ब्रीड आ गई माशाल्लाह। तो अच्छा हसन भाई, फिर आपने ये फिंचेस वगैरह जो रखी थी
तो इसमें आपकी पहली जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी और आपने कितने पेयर से ये स्टार्ट कर लिया था? सर मैंने तो 1000 रुपए से फिंच का काम शुरू किया था। माशाल्लाह। ठीक है जी, उस टाइम ये तकरीबन पेयर था 400 का। जी जी। इसको कोई पूछता भी नहीं था ज़ेब्रा फिंच को। ठीक हो तो गया। मैं इसके 2 पेयर लेकर आया था हाँ जी। तकरीबन 700 के। जी जी। तो मैंने वो 2 पेयर को ब्रीड करवाया इसी जगह में। जी। ठीक है, उसी से 2 पेयर से 50 पीस किए। माशाल्लाह। उनको पट्ठों को बड़ा करके कुछ एक्सपायर हुए, कुछ बड़े हुए, पेयरिंग की उनकी। जी। पेयरिंग करने के बाद देन मैंने उनके पेयर्स बनाए। मैं 5-5, 10-10 पेयर कर फिर माशाल्लाह रौनक लग गई। माशाल्लाह। तो अब आप के जो सेटअप है इसमें कौन कौन सी म्यूटेशन है और आप कौन कौन सी म्यूटेशन ब्रीड करवा रहे हैं? सर जी मेरे पास इस टाइम जो है ज़ेब्रा फिंच की तमाम म्यूटेशनें हैं। जी जी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास लॉन्ग एक्सटेल अल्बाइनो पड़ा हुआ है। जी। ठीक है, ये भी एक फिंच की म्यूटेशन है। उसके बाद मेरे पास गोल्डन फिंच है, मेरे पास जावा फिंच है, जी। मेरे पास बिंगलाइज है। जी। ठीक है जी, मेरे पास एग्जीबिशन किंग साइज में फिंचेस हैं, स्नो माशाल्लाह। वाइट है। जी। तो ये तमाम जो म्यूटेशन हैं रेगुलर जो है मेरे पास पड़ी हुई हैं। सही है। तो सर ये भी बताइएगा कि आप बिजनेस में कैसे कन्वर्ट हुए? सर मैंने ये कमी महसूस की कि देखे मैं जिन मुश्किलात से गुजरा ना, जी। मैंने पैसे ज़्यादा लगाए, लेकिन अब दौर वो है कि हर बंदा ना तंग है। जी। तो हर बंदा ये शौक करना भी चाहता है पर वो कर नहीं पा रहा। ठीक है, उसकी रीजंस क्या थी? महंगा परिंदा मिलना, अच्छा परिंदा ना मिलना। तो मैंने फिर ये सोचा कि देखे मेरा तो ये शौक है। हाँ जी। ठीक है, डे बाय डे मेरे पास नया परिंदा आएगा, मैं उसकी केयर करूंगा, उसको मैं अच्छा खिलाऊं पिलाऊंगा, मेरा भी शौक पूरा होगा, देन मैं आगे कस्टमर्स को भी दूंगा। सही है। तो मैं इस तरीके से फिर मैं सेल्स की तरफ भी आ गया। सही। तो माशाल्लाह से मैंने देखा कि आप बर्ड को ब्रीड तो करवा ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी है सोने पे सुहागा की, ये क्या वजह बनी? ये वजह यही बनी ना इसकी, ये वजह देखें पैसा कमाना नहीं था। ठीक है। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि लोगों को शौक करवाऊं मैं, न्यू फैंसियर को शौक करवाऊं। हाँ जी। नया जो इस हॉबी में आए, जिसको बड़े ब्रीडर्स टाइम नहीं दे रहे होते या मोस्टली होता है नहीं लोग टाइम देते बार बार अगर कोई पूछता है, तो मैं इसलिए इस चीज में सेल्स की फील्ड में आया कि यार अगर मैं किसी को परिंदा दूंगा ना, देन मैं उसको रखना भी सिखाऊंगा। तो उस परिंदे को कैसे ब्रीड करवाना है, कैसे रखना है। ठीक है, आज ज़ेब्रा फिंच की जो वैल्यू है लोगों की नजर में 0 है, पर मेरी नजर में 100% है। सही है। ठीक है, क्योंकि मैं इसका शौकीन हूँ। ठीक है ना, मैंने खाली इसको सेल नहीं करना, इसको परचेज भी वापस करना है। ठीक है ना, तो मेरे लिए ये आज भी बहुत अच्छी चीज है। इसकी आवाज मुझे पसंद है, बहुत प्यारा बोलती है, छोटा सा बर्ड है। ठीक है, ये आपको स्ट्रेस में नहीं आने देता। सही है। ठीक है, तो आप इसको घरों में रखें। ठीक है, अब ठीक है आपको कोई टाइम नहीं देता, मैं आपको टाइम दूंगा। सही है। ठीक है जी, आप मेरे साथ रब्ता करें, व्हाट्सएप पर आए, कॉल पे आए, मेरे सेटअप में आ जाएं आप। सही है। ठीक है, आप शौक करें आके जी। इंशाल्लाह जितना हो सकेगा मैं टाइम दूंगा अपने भाइयों। तो हसन भाई आपको इसमें डिफिकल्टीज क्या क्या आई हैं? सर देखें, मुश्किलात यही आती हैं जिस तरह एक इंसान बीमार होता है। ठीक है, वही सेम बीमारियां बर्ड्स में भी आती हैं, जैसे गला खराब होना, जुकाम होना, मोशंस लग जाना, दिल खराब होना। हमारा दिल खराब होता है, इन बर्ड्स का भी दिल खराब होता है। बस बात यह समझने की बात है, अपनी नजर की बात है कि आप बर्ड आपका स्टिक पे बैठे, आपको पता लग जाए यार आज मेरे बर्ड को कोई ना कोई मसला है। और ये चीजें आप में तब ही आएंगी जब आप मोहब्बत से इसे रखेंगे, जब आप शौक से रखेंगे। जब आपका माइंड ये होगा ना कि मैंने सिर्फ परिंदा रखना है और मैंने सेल कर देना है, तो देन आप फिर ये चीजें नहीं कर सकते। सही है। तो जो बीमारियां इस बर्ड में आती हैं तो उनको फिर उनका इलाज मुआवजा वो कैसे कर सकते हैं हम? मेडिसिन कैसे इनको अप्लाई कर सकते हैं? वो तरीकाकार क्या है? डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है या खुद से कोई दवाई दे के या किसी ब्रीडर से हम मशवरा करके दे सकते हैं? ये हम कैसे करें कि ये बर्ड जो हमारा बीमार है उसको रिकवर कैसे करें हम? सर देखें, सबसे पहले तो हमने बर्ड में देखना होता है कि हमारे बर्ड को मसला क्या है। ठीक है ना, जो ब्रीडिंग सेटअप होता है उसमें सबसे ज्यादा इशू आता है एग बाउंडिंग का। ठीक है, एग बाउंडिंग को हमने समझना है कि यार एग बाउंडिंग किसे कहते हैं। ठीक है जी, अब फीमेल को जब अंडा फंस जाता है उसको हम एग बाउंडिंग कहते हैं। सही है। सबसे पहला स्टेप होता है उसका, हमने अंडा उसका निकालना होता है। ठीक है जी, उसके बाद फीमेल को अगर तो आप हीट दे सकते हैं दे दें, नहीं दे
दे सकते हैं, उसका ब्रीडिंग बॉक्स उतार दें, उसको छोड़ दें केज में फ्लाई में, ताकि वो फ्लाई करे, वो ठीक हो। ठीक है। देन आपने मेरे से पूछा है कि जी मेडिसिन का हम किस तरह देंगे। हाँ जी सर देखें, हमें मोशन लगते हैं, हम फ्लेजर पीते हैं जी, हम 1 चम्मच पीते हैं तो इनकी क्वांटिटी कम कर लेनी है। मेडिसिन इंसानों वाली है, इनकी भी सही है। सिर्फ जो मेडिसिन की क्वांटिटी है वो कम यूज करवानी है आपको। ठीक है, आप मेडिसिन की क्वांटिटी कम यूज करवाएंगे। ठीक है, अगर इसको मोशन है तो आप फ्लेजर यूज करवा दें, अगर गला खराब है विब्रामाइसिन पैरामाइसिन यूज करवाएं, मोक्सल यूज करवाएं। ठीक है, रेशे के लिए ये सारी इंसानों वाली मेडिसिन ही इन पे भी अप्लाई होती है। सही हो गया। तो हसन भाई आप ये भी बताइएगा कि जो बाल का न्यू फैंसियर होता है उसको तो बर्ड कीपिंग भी नहीं आ रही होती इतनी, उसे तो कोई समझ नहीं बूझ नहीं होती इसमें जब वो आता है, तो क्या वो जब इस फील्ड में आए तो वो बर्ड कीपिंग सीख के आए कहीं से, या वैसे भी बर्ड लगा के वो इस पे वर्क कर सकता है? सर आपका सबसे बड़ा उस्ताद आपका बर्ड ही है। ठीक हो गया। ठीक है, आप 10 पेयर ना रखें, आप 1 पेयर रख लें जी। आप 1 पेयर रखकर उस पेयर से सीखें। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, मैं 2 पेयर फिंच के लाया था, मैंने 1 साल उसकी ब्रीड सेल नहीं की, मेरे पास 25 पेयर हो गए। ठीक है, तो आप 1 पेयर रख लें, 10 मत परचेज करें। आपके पास 10 के पैसे हैं, आप 1 पेयर ले लें, 2 ले लें अपने शौक के लिए। आप उसको ब्रीड करवाएं, वो आपको खुद सिखाएगा, वो आपको खुद बताएगा कि भाई मुझे इस चीज की नीड है, मुझे ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे ये चीज दो। ठीक है ना, तो देन जब आप वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे वो आपको ब्रीड देगा। ठीक हो गया। तो हसन भाई आप ये भी बताइएगा कि आपका इस फील्ड में कोई मेंटोर भी है, उस्ताद भी है, या बस आप अपने उस्ताद आप ही हैं? सर देखिए, मैंने आपको बताया परिंदा आपका सबसे बड़ा उस्ताद है। वैसे मैं अपने सीनियर से पूछता रहता हूँ। ठीक है, मुख्तलिफ भाई हैं बहुत अच्छे हैं जो बता भी देते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई मैना भी नहीं है, आपको शर्माना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको अपने सीनियर से पूछ लेना चाहिए अगर आपको कोई मसाइल नहीं समझ आ रही। क्योंकि अब मुझे इस हॉबी में 12-13 साल हो गए हैं, क्योंकि मुझे अब काफी सारी चीजों का खुद पता लग गया है। ठीक है, और काफी सारी चीजें मेरे पास खुद भी मरती हैं। जैसे आप आए हैं, मैंने आते ही आपको गोल्डन का चीज दिखाया है। हाँ जी। ठीक है ना, तो उसकी रीजन यही थी दिखाने की कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ कि हमारा परिंदा नहीं मरता, ये सांस वाली चीज है। ठीक है जी, ये जब रिकवर नहीं होती तो इसने देन फिर ये मरती है। हाँ जी, एक्सपायर होना ही होना होता है। तो कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो वैसे भी जो इंसानों की तरह ये भी जान है, एक जान ने जो भी जान है इस दुनिया में आई उसने तो जाना ही जाना है। हाँ जी। तो अच्छा हसन भाई आप ये भी बताइएगा कि जो न्यू ब्रीडर है, न्यू फैंसियर है, जब वो इस फील्ड में आता है तो बात होता है कि वो ना उसे केज साइज का नहीं पता होता, उसे बर्ड को ब्रीड करवाने का आइडिया नहीं होता, तो वो केज साइज क्या रखे फिंच के लिए और बर्ड को ब्रीड कैसे करवाए, क्या इसमें टिप्स वगैरह होती हैं? जी, जो ज़ेब्रा फिंच है ना, इसका साइज होता है बिल्कुल स्मॉल। ठीक है, इसके लिए अगर आप 1.5 का भी केज रख लेते हैं ना तो वो चल जाता है। ठीक है, इसी तरह जब आप जावा और गोल्डन में मूव करते हैं तो फिर आपको 2/1.5 रखना पड़ता है। यानी कि इस केज की गहराई जो है वो 2 फुट है, जो इसकी जो ये चौड़ाई है वो 1.25 फुट है। ठीक है जी, 2/1.25 का आपको केज बनाना पड़ता है। बॉक्स की ऑप्शन आपको इस तरह बाहर देनी पड़ती है। ठीक है, कि आप इजीली बर्ड को ये खोल के ब्रीडिंग अपनी देख लें। ठीक है, देन इसको आराम से बंद करें, ये बॉक्स अंदर आप कर दें ताकि आपका बर्ड भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से ब्रीडिंग सेटअप आप कवर कर सके अपना। ठीक हो गया। तो अच्छा, ये जो फिंच होती है ये ब्रीड किस मौसम में करती है और इसको टेम्परेचर वगैरह हमें कितना देना चाहिए? सर जी, इसको जो फिंच है ना, इसको डायरेक्ट हवा ना लगे ना तो इससे 12 महीने आप ब्रीड लें। ठीक है, फिंच ऐसी चीज है, अभी इस टाइम सर्दी है, बाहर का टेम्परेचर 11 है, हमारे अंदर का 22 है। ठीक है, जो फिंच का जो टेम्परेचर होना चाहिए ना 25 तक भी हो जाए तो फिंच काफी खुश रहती है। ठीक हो गया। लास्ट अगर हो जाए हवा कहीं से ना 20 टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाती है। माशाल्लाह जी। तो अच्छा, इसको टेम्परेचर के साथ साथ बात होता है कि लोग जो होता है ना, सर्दियों में ठंड ज्यादा हो जाती है, तो क्या वो हीटर यूज कर लें या बिना हीटर के इसको जो है ना वो मेंटेन करें अपना टेम्परेचर वगैरह? सर देखें, अगर तो अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर करें, अगर तो अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर कोई इशू नहीं है, इसमें हवा डायरेक्ट ना लगे, अच्छी तरीके से आप केस को कवर कर दें, पॉलीथीन लगा दें, रात को आप
नून से उसके ऊपर कपड़ा डाल दें, अंदर जीरो का बल्ब लगा दें। अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है, दिन के टाइम फ्रंट से कपड़ा उठा दें, रात के टाइम प्रॉपर उसको पैक करके छोड़ दें। ठीक हो गया। क्योंकि मेरा काम असल में इस तरह का ना, कस्टमर का नहीं पता होता, किसी भी टाइम आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने लाइटिंग शाइटिंग हीटर वगैरह लगाया हुआ है। सही है, ठीक है ना। तो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो कोई इशू नहीं है। सही है। तो हसन भाई ये जो आप इसको बॉक्स देते हैं और बॉक्स लगाने का क्या तरीका कार है, हम बॉक्स लगाएं या कुज्जा लगाएं? अगर बॉक्स लगाएं तो बॉक्स का जो साइज है वो क्या होना चाहिए? सर इसमें भी वही बात है, देखें बॉक्स जो है ना, बॉक्स का मैक्सिमम साइज मार्केट से ही मिलता है। ये देखें, ये एक बॉक्स है। जी जी। ठीक है, इसका ये साइज आपके सामने है। सही है। ठीक है जी। ये असल में ना बात उधर ही आती है अफोर्ड करने पे। ठीक हो गया। ठीक है। अब ये बॉक्स की जो कीमत है 250 रुपये है। हाँ जी। जो एक कुजे की कीमत है वो 60 to 70 रुपीज है। जी। तो आप देखेंगे तो बॉक्स आप कर सकते हैं अफोर्ड, तो ये जरा इजी है, आप इसको बाहर से देख सकते हैं इजीली। अगर आप कुर्जा लगाएंगे फिर आपको उतारना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा, फिर आपका बर्ड डिस्टर्ब होगा। बॉक्स में जरा ये है कि एवरेज अच्छी आ जाती है। मोस्टली अब जो कल्चर हमारा चल रहा है जो वो चेंज हो चुका है, तमाम ब्रीडर्स ने बॉक्स लगाए हुए हैं। हाँ जी। जब उनसे बर्ड आपकी तरफ आता है, आप कुर्जा लगाते हैं, बर्ड आपका घबरा जाता है कि जी ये मैं किधर आ गया। ठीक हो तो इसलिए बेस्ट तो बॉक्स ही है। बाकी अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो ये नहीं है कि जी फिंच कुजे में ब्रेड नहीं करेगी। ठीक हो गया। कुजे में भी ब्रेड करेगी। तो हसन भाई ये जो हम नेस्टिंग वगैरह देते हैं, ये हम बर्ड को खुद देते हैं या बर्ड खुद करता है? और जब बॉक्स लगाएं इसको हम डिसइंफेक्ट करें या डिसइंफेक्ट किए बगैर भी हम इसको यूज कर सकते हैं? सर सफाई अच्छी तरीके से करनी चाहिए बॉक्स की। जहाँ तक रही नेस्टिंग की बात, लोग तो नीचे खेत में फेंक देते हैं। हाँ पर मैं टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट मारता हूँ, मैं खुद नेस्टिंग कर देता हूँ। सही है। ठीक है जी। क्योंकि अब एक्सपीरियंस हो गया हुआ है, तो जो टाइम उन्होंने 4, 5, 6 दिन वेस्ट करने हैं खुद उठा कर लेके जाने में, तो मैं पहले से ही उनका प्रॉपर घोंसला तैयार कर देता हूँ। 2 से 4 6 3 के नीचे फेंक देता हूँ। हाँ जी। ठीक है। शॉर्टकट के लिए वो फिंच ऊपर लेकर जाते हैं, वो समझते हैं सारा हमने तैयार किया। ठीक हो गया।